एमक्यूएम पाकिस्तान का यौम स्याह का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार बंद कराने की कोशिश की। कोरंगी में नामालूम अफराद ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। बंस रोड, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में जुज़ी तौर पर कारोबार बंद करवाया गया तो पुलिस मुतहरिक नजर आई। नामालूम अफराद एक बार फिर सरगर्म। कोरंगी में नामालूम अफराद ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। ये कोरंगी नंबर 2 का मेन रोड है, यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब बाजार बंद। जैकब लाइन में भी दुकानें बंद। गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, गुलशन इकबाल समेत कराची की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट बंद हुई तो कराची बंद कराने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। बंद कराई गई दुकानें पुलिस ने आकर खुलवा दी। मलिर मॉडल कॉलोनी, सदर, शारा फैसल, कोरंगी, स्टेडियम रोड समेत कराची के तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल समेत खाने पीने की सरगर्मियां जारी रहीं। बंस रोड को भी खोल दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नामालूम अफराद की जानिब से टायर नजर आतिश कर रखे गए। दुकानें और मार्केटें बंद करवाने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बदअमनी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं बंस रोड पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताएगा यहाँ पर कारोबार खोल दिया गया? मैं इस वक्त बंस रोड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम होटल्स और दुकानें बदस्तूर रात के इस पहर तक के खुली हुई हैं। गो कि गुज़िश्ता शाम इस किस्म की कशीदा सूरत हाल बरपा हुई थी जब नामालूम अफराद की जानिब से बंस रोड और इसके अलावा शहर के बाद मकामात के ऊपर दुकानें बंद कराई गई थी, टायर नजर आतिश किए गए थे। ताहम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बर वक्त तौर के ऊपर पहुँचे। मेरे कैमरामैन साथी अबरार अगर आपको मेरे बाएं जाने मनाजिर दिखाएं, अंदाजा होगा कि पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के अहलकार भी जो है वो बंस रोड समेत तमाम मुतासरा मकामात के ऊपर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि शहर में नुक्स अमन की कोई सूरत हाल बर्पा नहीं करने दी जाएगी। ताम इस हवाले से मुतज़ाद इतलात थी, चूँकि एमक्यूएम की जानिब से कल जुमेरात के रोज़ जो है वो शहर में पुरअमन यौम सोग का ऐलान किया गया था और उसी सोग के ऐलान के बाद शहर में बाद मकामात के ऊपर दुकानें मार्केटें बंद करवाई गई थी। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। आसिफ अली जरदारी, अपने वजीर आला को पट्टा डालो वरना बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। नस्ल परस्त वजीर आला, दुआ करो कि ये शहर खड़ा ना हो वरना नताइज खतरनाक होंगे। धरना मुंतशिर होने के बाद एमक्यूएम के लीडर्स सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, महाजिर कौम की गैरत को ललकारा गया है। वजीर आला इस्तीफा दें वरना इस शहर में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बोले, मुंतखब नुमाइंदों पर डंडे बरसाने का हिसाब लिया जाएगा। कराची से टैक्स लेकर इसी शहर के अवाम और नुमाइंदों पर पीपल्स पार्टी ने डंडे बरसाए। माएँ बहनें बाजियाब नहीं हुई तो हर किस्म का फैसला करने में आज़ाद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर आज़म से भी शिकायतें करते रहे। बोले, विफाक का भेजा गया IG सिंध देश का कमिश्नर नजर आ रहा है। एमक्यूएम रैली पर तशद्दुद के बाद फारूक सत्तार का बड़ा बयान। रेड जोन जाने का ऐलान। कहते हैं हम सब साथ हैं, अब रेड जोन भी जाएंगे। किसी के जायज़ हुकूक को ना मानना फाशिज्म है। नॉर्थ कराची के साथ ही मोहम्मद असलम की शहादत हो गई। सदाकत हुसैन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। अवामी नुमाइंदे को घसीटते हुए ले जाया गया। कराची में रेड जोन मैदान जंग बन गया। एमक्यूएम धरना देने पहुंची तो पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग हुई, कई कारकुनान जख्मी हो गए। बहुत से अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कराची में मुजाहरे के दौरान एक कारकुन जाँ बहक हुआ। एमक्यूएम का दावा सामने आ गया। कहा, जख्मी होने वाले नॉर्थ कराची UC5 के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर असलम जख्मों की ताब ना लाते हुए जिन्ना अस्पताल में जान की बाजी हार गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। किसी भी शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं हुई है। वजीर आला हाउस के करीब होटल में PSL के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, फिर भी एमक्यूएम हंगामा करने पहुंच गई। ये मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। एमक्यूएम की तनकीद पर सिंध हुकूमत का रद्दमल भी आया। सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और सादिया जावेद ने कहा, वजीर आज़म की इत्तेहादी जमात को मुल्क की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी इत्तेहादी जमात के हक में बोल पड़ी। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। PTI रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत की गुंडागर्दी को काबिल मजम्मत करार दिया। कहा, ताकत का इस्तेमाल किसी सतह पर मुनासिब नहीं। पुलिस को जुराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर। कराची में एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा।
मेट्रोपोल से वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद थी। शाहराह फैसल, फव्वारा चौक और अब्दुल्ला हारून रोड पर दबाव बढ़ गया। सिविक सेंटर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। से हो गई शाम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी रैलियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को सख्त अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ा। अहम शाहराहें ब्लॉक होने से अवाम रुल गए। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। सदर अहमद जिना रोड, लजबेला चौक, तीन हट्टी गार्डन, नाजमाबाद और सिविक सेंटर के अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी। पुलिस ने एम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाली सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मेट्रोपोल से वजीर आला हाउस जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद रहा। शाहराह फैसल, फव्वारा चौक और अब्दुल्ला हारून रोड पर दबाव बढ़ गया। अवाम कहते हैं कराची के लिए हक मांगना शहरियों को ही महंगा पड़ रहा है। आए दिन ट्रैफिक जाम जहनी अजियत का बाइस बन रहा है। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के बैकडोर राब्ते जारी हैं। जल्द बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक। जमात इस्लामी कराची की क़यादत ने जुमे से कराची की 5 बड़ी शाहराहें ब्लॉक करने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी का धरना रंग लाने लगा। बल्दियाती बिल से मुताल्लिक जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। जमात इस्लामी और हुकूमत सिंध में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात जारी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बोल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से राब्ते में हैं। जल्द बल्दियाती बिल पर मुज़ाकरात हतमी नताइज पर पहुँचने का इम्कान है। कई रोज से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज है। मुज़ाकरात कामयाब न होने पर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जमात इस्लामी कराची की क़यादत ने रोड पर धरने दिए जाएंगे। एम्बुलेंस के सिवा किसी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने आवाम से भी धरनों में शिरकत की दरख्वास्त की है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती बिल पर मुज़ाकरात का मामला है। ज़राए के मुताबिक 48 घंटे में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद सिंध असेंबली से धरना खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो बैकडोर राब्ते हैं उसमें पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात जो हैं वो आइंदा 48 घंटे में कामयाब हो सकते हैं। और इस जो है वो बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अहम किरदार अदा किया है। ज़राए के मुताबिक जो कराची बल्दियाती जो है वो बल्दियाती इदारे जो हैं वो अहम इदारे कराची के मेयर के अंडर किए जाएंगे। इस पर जो है वो हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। मुतालबात तो बहुत वाज़ेह हैं, कोई छुपके नहीं है। बैक डोर से आएंगे तो भी वही करेंगे, फ्रंट डोर से आएंगे तब भी वही करेंगे, धरने में आएंगे तब भी वही करेंगे कि हमारा हक हमें दो। हमारे इदारों को जो आपने कब्ज़ा किया है KMC के स्कूलों पर, तमाम तालीमी इदारों पर वो वापस करो। पानी को और सीवरेज के निज़ाम को वाटर बोर्ड को मेयर के मातहत करो। कचरे के निज़ाम को मेयर के मातहत करो। तमाम डेवलपमेंट के कामों में मेयर का की रोल होना चाहिए। बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार होना चाहिए। यूनियन काउंसिलों को बराबर के फंड मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं बातचीत के दरवाजे खुले हैं हमेशा की तरह। वो यहाँ पर आएंगे, जो धरने में बैठी अवाम है उनके सामने मुज़ाकरात होंगे, उनके सामने तहरीरी मुआहदा होगा और उसके बाद जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करके मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी अपने मुज़ाकरात और जो मुआहदा होगा जो भी उसके हवाले से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अचानक दिल की तकलीफ हुई है। कौमी अमराज क़ल्ब इदारे पहुंचे डॉक्टर से मुख्तलिफ टेस्ट के बाद वज़ीर आला को सेहतमंद करार देकर घर भेज दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह का CT/NG और सीरम टेस्ट किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अचानक दिल की तकलीफ हो गई। कौमी अमराज क़ल्ब इदारा NICVD पहुँच गए। डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ECG मुआयने के बाद इन्हें सेहतमंद करार दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की तबीयत बेहतर है और अब वो घर पर हैं। तर्जुमान ने बताया कि वो मामूल के चेकअप के लिए NICVD गए थे। मुराद अली शाह का CT/NG और सीरम टेस्ट किया गया था। वज़ीर आला सिंध दिल में तकलीफ के बाइस NICVD पहुँचे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।